दोस्तों, संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज पर आपका स्वागत। मैं संजीव कुमार भारद्वाज आज आपको मोटिवेटर और मोटिवेशन के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, आखिर हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में ये मोटिवेटर और मोटिवेशन जरूरी क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये आवश्यक नहीं है कि मोटिवेटर आपके सामने एक व्यक्ति ही हो। हमारे लिए मोटिवेटर कीड़े मकोड़े और जीव जंतु भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत पहले कहानी सुनी होगी, पुरानी कहानी है, एक राजा की और मकड़ी की कहानी सुनी होगी आपने। जब राजा एक लड़ाई में हार जाता है, हार करके वो गुफा में छिपता है, वहाँ देखता है एक मकड़ी ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, आखिरकार वो प्रयास करते करते ऊपर चढ़ जाती है। राजा को उसी मकड़ी से ही मोटिवेशन मिलती है और दोबारा से तैयारी करता है और फिर दोबारा से लड़ाई के द्वारा अपने राज्य को जीतता है। आखिर कहाँ कमी थी? वही बात, मोटिवेशन की। उस मकड़ी ने राजा के अंदर मोटिवेशन का काम कर दिया। राजा के अंदर सारी बातें थी, पर वो हिम्मत हार गया था। उसके चारों तरफ निराशा के घनघोर बादल आ गए थे, उनसे वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। मकड़ी ने उसको बाहर निकाल दिया। दोस्तों, हर इंसान के अंदर, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी या टैलेंट ना हो। हर इंसान के अंदर एम्बिशन होती हैं, उसकी आशाएं होती हैं, उसकी अपेक्षाएं होती हैं, और अपेक्षाएं आशाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, पर उनको वो सक्सेस में परिवर्तित नहीं कर पाता। एम्बिशन को सक्सेस में लाने के लिए ये दो बीच में बाधाएं आती हैं। इन दो बाधाओं को यदि पार कर दे तो निश्चित तौर पर व्यक्ति अपनी एम्बिशन को सक्सेस में चेंज कर देगा। ये दो बाधाएं कौन सी हैं, इसको मैं आपको एक कहानी बल्कि सच्ची घटना के माध्यम से बताऊंगा कि मोटिवेटर का रोल क्या होता है, वो किस तरह से इन दो बाधाओं को दूर करता है और आपकी एम्बिशन को सक्सेस में चेंज करता है। दोस्तों, ये घटना 30 साल पुरानी है। एक गांव के सहारे एक नहर और नहर के साथ साथ एक सड़क। और पुराने ज़माने में पेड़ पौधे बहुत होते थे। उस नहर के पास जो सड़क थी, उस पर ढेर सारे जामुन के पेड़ थे। उस जामुन के पेड़ के नीचे एक किसान हताश, मायूस, परेशान सा बैठा हुआ था। एक महात्मा उधर से आए। उन्होंने देखा कि इस इंसान की हालत किस तरह की है, किस तरह से उदास, हताश, परेशान बैठा हुआ है। बस वो उसकी जो मेंटल स्थिति थी उसको वो समझ गए, ताड़ गए। वो महात्मा लोग अनुभवी होते हैं, समाज में ये जगह जगह घूमते हैं, हर इंसान को देखते हैं ये लोग। उन्होंने आकर कहा उससे, और भाई कैसे हो? तो उसने कहा, मजदूर ने, बस महात्मा जी रहे हैं। तो महात्मा ने कहा जोश में आकर के, अरे भाई जी क्यों रहे हो, मर जाइए ना। बस इतनी बात सुन करके उसको गुस्सा आ गई। बोला, महात्मा जी मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, आप मुझसे इस तरह की बात क्यों कर रहे हो, आप मरने की बातें आप। तो महात्मा ने क्या कहा, अरे भाई भगवान ने तुझे इंसान का जन्म दिया है और इंसान का जन्म सभी प्राणियों में सबसे अच्छा जन्म माना जाता है। जब तू अपने जन्म को, अपने जीवन को बोझ मान रहा है, तो अपने जीवन को बोझ मान करके क्यों जी रहा है? इससे बेटर तो ये है कि तू मर जाएगा तो तेरा जो बोझ है, बर्डन है, वो हल्का हो जाएगा। फिर वो मजदूर परेशान, महात्मा जी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। महात्मा ने कहा, नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा मैं तेरे अंदर कुछ समस्या है, समस्या मुझे बता, मेरे साथ शेयर कर, मैं भी तो सुनूं समस्या क्या है, परेशान तू क्यों है। उसने कहा कि महात्मा जी मैं किसान हूँ और वे खेती बाड़ी में कुछ होता नहीं है, घाटे का सौदा है, आखिर में करूँ तो करूँ क्या, अपना परिवार को मुझे नहीं चला पा रहा, इसलिए लगता है मुझे कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ मैं। उसने कहा महात्मा ने, नहीं यह गलत बात है, ऐसा नहीं करना, तुम किसान हो ना? तो उसने कहा हाँ। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें किसान की जो खेती बाड़ी होती है उसकी जानकारी होगी क्या? हाँ। तो उसने कहा तो एक काम कर, तू बाजार जा और 4 प्रकार के फूल के बीज लेके आ, और जो तेरा खेत है उसके 4 हिस्से कर ले, और 4 हिस्से करने के बाद उन हिस्सों में अलग अलग वैरायटी किस्म के फूल की खेती कर। जैसे एक हिस्से में गुलाब की, एक हिस्से में गेंदे की, और दूसरे हिस्से में अलग फूलों की खेती। जब तू अपनी खेती में जाएगा, तरह तरह के फूल देखेगा, तो तेरे जीवन में हरियाली आएगी, एक रेनबो, इंद्रधनुष की चमक तेरे अंदर आएगी। उसने ऐसा ही किया। उसने ला करके बीज 4 तरह के फूलों के अपनी खेती में बो दिए। बोने के बाद उसने कहा, महात्मा जी मैंने बीज बो दिए, अब मुझे क्या करना है? करना क्या है, देखभाल करनी है तुझे। जब फूल आए, जब 2-4 फूल आ जाएं, तो फूलों को तोड़ करके ले करके किसी मंदिर के पास जाना, वहाँ भक्तगण आते हैं और भक्त की भगवान में बहुत आस्था होती है और फूलों के द्वारा उसकी प्रार्थना करता है। तू अपने फूलों को जायज़ रेट पर भक्तों को देना, भक्त खुशी खुशी तेरे फूल लेंगे।
और तेरे ज़्यादा फूल हो जाएं तो तू वहाँ मंडी है पास में, मंडी में जाकर उनको बेच देना। उसने ऐसा ही किया, उसने बात मानी, वो गया किसान और अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दी, अपने परिवार को लगा लिया। पेड़ पौधे बड़े हुए, धीरे धीरे उन पर कलियाँ आईं, कलियाँ आने के बाद तरह तरह के फूल आए। फूलों को देख करके उसके जीवन में एक नई प्रसन्नता, उल्लास, जोश आ गया। जब थोड़े से फूल आए, फूलों को लेकर के गया, मंदिर के पास बैठा, उसने भक्तों को दिए, भक्तों ने खुशी खुशी फूल लिए और भगवान पर कर दिए। जब उसकी खेती बाड़ी फूलों की बड़े पैमाने पर हुई, तब उसने फूलों का व्यापार शुरू कर दिया और उसने फूलों को ले जाकर के मंडी में बेचना शुरू कर दिया और उसका जीवन दोबारा से पुनः खुशहाल हो गया। दोस्तों, इस घटना से या इसे आप कहानी भी कह सकते हो, इसे 4 बातें निकल के सामने आती हैं। उस किसान के अंदर एम्बिशन थी, वो चाहता था मैं अमीर बनूं, पैसे वाला बनूं, मैं खुशहाल रहूं, अच्छा जीवन जीऊं, परंतु वो सक्सेस में उसको चेंज नहीं कर पा रहा था। उस महात्मा की वजह से उसकी एम्बिशन को जोड़ा उसके नॉलेज से। नॉलेज किसकी थी? उसको किसान की खेती बाड़ी की। और खेती बाड़ी कैसे की जाती है उसे बोलते हैं टैलेंट। तो उसके अंदर टैलेंट भी था, तो टैलेंट जोड़ा, और टैलेंट को किस में जोड़ा? सक्सेस में, सफलता में। इस तरह से ये किसान जो था, किसान के साथ ये 4 फैक्टर जुड़ गए, एम्बिशन, नॉलेज, टैलेंट और सक्सेस। इस तरह से किसान का परिवार खुशहाल हो गया और उसका जीवन पुनः शुरू हो गया। इसी तरह जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपके अंदर भी सभी बातें हैं, सिर्फ आपको आवश्यकता है एक मोटिवेटर की। आपकी जो अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, इनको बाहर निकाल लाए, जिसके आपके जीवन दोबारा खुशहाली आए। जिस प्रकार से वो किसान परेशान था, एक महात्मा ने उसके जीवन को दोबारा से खुशहाल बना दिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एम्बिशन होती है। आपकी एम्बिशन क्या है वो मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। यदि आप वास्तव में मेरी वीडियो से मोटिवेट हुए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जानकार, अपने वेल विशरों को मोटिवेट करने के लिए इस मेरी वीडियो को उन तक पहुंचाएं और शेयर करें, जिससे वो भी मोटिवेट हो। मोटिवेशन से संबंधित और भी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशन वीडियोज को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।